वोल्गोग्राद में ही हमले के बाद एयर अलर्ट जारी किया गया है और वोल्गोग्राद में रेलवे स्टेशन पर ड्रोन से हमले की यह तस्वीर है। रेलवे स्टेशन के बड़े हिस्से में आग लगी, रेलवे स्टेशन की पावर लाइन को नुकसान पहुंचा। अब रूस की ड्रोन स्टोरेज फैसिलिटी पर विध्वंसक हमले की तस्वीर, जहां क्रास्नोदार में ही मिलिट्री एयरफील्ड पर भयंकर अटैक हुआ। रूस की शायद लॉन्च फैसिलिटी पर टारगेट अटैक। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस का बड़ा दावा, हमले में तबाह हुआ रूस का बड़ा ड्रोन स्टोरेज। और यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस के वेरोनेज में अलर्ट, जहां वेरोनेज में फ्यूल स्टोरेज पर ड्रोन हमला और बॉर्डर से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर यूक्रेन का अटैक। पिछले 72 घंटे में यूक्रेन के 500 से ज्यादा ड्रोन हमलों को लेकर खबर। तो रूस पर लगातार हो रहे हमलों की ये खबरें आपके सामने, 3 बड़ी खबरें, जहां 72 घंटे में रूस पर 500 से ज्यादा ड्रोन हमलों को कैसे अंजाम दिया गया। मिलिट्री एयरफील्ड पर अटैक की तस्वीर भी आपके सामने है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. वोल्गोग्राद के रेलवे स्टेशन को कैसे ड्रोन हमलों के जरिए उड़ाने का दावा किया गया, उसकी तस्वीर। तो रूस पर नॉन स्टॉप अटैक, जहां तस्वीर आपने देखी कैसे रेलवे स्टेशन यानी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करते हुए ही वोल्गोग्राद की ही ये तस्वीर सामने आई। इसके अलावा गैस स्टेशन पर हमला हुआ कुर्गान में। और इस बीच आपको बता दें, ड्रोन फैसिलिटी पर हमले को लेकर क्रास्नोदार में दावा किया गया है कि कैसे एक और टारगेट अटैक हुआ। पिछले कुछ महीने से बफर जोन को देखते हुए, समर ऑफेंस को देखते हुए, स्ट्रैटेजिकली पोजीशंस को टारगेट करते हुए सप्लाई लाइंस, रूट्स को टारगेट कर रहा है। लेकिन ऐसे में 8 अगस्त की इस तारीख से पहले रूस पर भी तो हमले तेज हो चुके हैं सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरभि जी, आपने बहुत ही अच्छी चीज बताई है और बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है कि जहां पे रूस ने अपने हमले तेज कर दिए हैं बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन्स के साथ, उसी तरीके से जो कॉस्ट इफेक्टिव वेपन है वो है ड्रोन, और उसका इस्तेमाल कर रही है यूक्रेन, और वो लार्ज नंबर्स में कर रहा है। आपने कहा 500 से ऊपर ड्रोन जो पिछले 48 घंटे के अंदर वहां पे दागे गए, और उसके ऊपर किसको टारगेट कर रहे हैं? रशिया की इकोनॉमी को, रशिया के वेपन सिस्टम्स को और रशिया के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो ट्रेन और रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स हैं। तो कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है, एक ऐसा प्रेशर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से आने वाले कुछ दिन के अंदर जब अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव वहां पे पहुंचेंगे तो बातचीत की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं रशिया भी तैयार हो जाए कि अपनी बातचीत इस तरीके से करे कि रशिया को भी थोड़ा सा पीछे हटना, यानी कि वो भी थोड़ा एक्सेप्ट करे फ्लेक्सिबिलिटी अपने डिमांड्स के अंदर। अभी तक तो उसका एक डिमांड तो उन्होंने पहले से ही सहमति आ चुकी है कि नाटो नहीं ज्वाइन करना, लेकिन जो बाकी डिमांड्स हैं कि पूरा का पूरा डॉनबास रीजन, क्रीमिया और साथ में वो जो और एडिशनल रीजन लेना चाहता था, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज हो जाए तभी ये बात बन सकती है। और इस बार ज़ेलेंस्की जो पिछली बार उसने हमला किया था, एक दिन पहले उनके एयरपोर्ट्स पे जहां बॉम्बर्स को अटैक किया गया था, अगर आपको याद हो, जिसकी वजह से वो पीस टॉक्स फेल हो गई थी ऑपरेशन स्पाइडर वेब के अंदर, तो इस बार उसको प्रीएम्प्ट करते हुए अमेरिका खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेज रहा है। और मुझे लग रहा है कि कुछ ना कुछ शायद इसमें अब रास्ता बनता नजर आए, क्योंकि अमेरिका प्रेशर बना रहा है चारों तरफ से रूस के ऊपर। और जो सबमरीन्स की बात थी, ये बात बिल्कुल सही है कि जो सबमरीन्स अपने आप में कोई भी न्यूक्लियर वॉर नहीं शुरू कर सकती, क्योंकि इसमें पूरा विश्व तबाह हो जाएगा। ये सिर्फ अमेरिका और रशिया नहीं, क्योंकि रशिया के पास 5459 न्यूक्लियर वेपन्स हैं। अगर सारे न्यूक्लियर वेपन्स भी अमेरिका के और यूरोप के इकट्ठे कर लिए जाए तो भी वो इक्वल नहीं होते, रशिया के ज्यादा हैं। और तो सर यूरोप का घेराव करने के लिए रूस की जो तैयारी थी, जहां पर वो तैयारी थी उस पर ही टारगेट किया गया था। और उसी लिहाज से अगली बड़ी खबर भी समझाना चाहूंगी। फिलहाल शुक्रिया बहल सर आज ज्वाइन करने के लिए आपका, क्योंकि रूस के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में नेटो, ये एक और बड़ी खबर है। और ये रूस से सटे एस्टोनिया में नेटो की बड़ी सैन्य तैनाती को लेकर खबर है। रूस के नजदीक जर्मनी और नीदरलैंड के सैनिकों की डिप्लॉयमेंट और बाल्टिक सागर से लगे में नेटो मिलिट्री बेस भी बना रहा है। टास्क की रिपोर्ट में इसको लेकर फिलहाल क्या बड़े दावे किए गए हैं? एस्टोनिया में नेटो बेस, रूस जाहिर सी बात है और भड़केगा। फिलहाल रूस के खिलाफ बहुत बड़ी जंग की तैयारी में नेटो जुटा हुआ है। हालांकि ये एक बहुत बड़ी खबर है, जहां एस्टोनिया में जर्मनी और नीदरलैंड के सैनिकों की डिप्लॉयमेंट के लिहाज से ये खबर समझिए। और पुणे में ही 17 मिलियन यूरो की लागत से नेटो मिलिट्री बेस बना रहा है। एक और बड़ी बात, एस्टोनिया में हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की तैनाती को लेकर भी खबर है।
पोलैंड से एस्टोनिया तक एंटी ड्रोन वॉल और जॉइंट अनमैन डिफेंस सिस्टम के लिहाज से खबर समझिए, जिससे साफ है नेटो की तैनाती को युद्ध की तरह रूस मानेगा। ये बयान मारिया ज़खारोवा का सामने आया है।